हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भक्त सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। तो आइए हम मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, फिर हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ता राधकान्त नमोस्तुते। ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजे इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, जय श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम गुरु एवं कृष्ण कृपा से भक्तमाल की कथा पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रिय भक्तों, जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बड़े बड़े पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। उनमें ठाकुर जी की लीलाएं, देवी देवताओं की कथाएं, ये सब हमने सुनी है। जो भागवत है, श्रीमद् भागवत में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवत में जो भागवत कथा होती है ना, सप्ताह, भागवत सप्ताह रखी जाती है। ये भागवत सप्ताह में ठाकुर जी की लीलाओं पर चर्चा की जाती है। उसमें सब मेरे ठाकुर की लीलाएं होती हैं। श्री राधे बोल दो ना। तो जैसे भागवत में ठाकुर जी की कथाएं हैं, वैसे ही भक्तमाल में, भक्तमाल एक शास्त्र है, भक्तमाल में भी भक्तों की लीलाएं हैं। और याद रखिएगा, भगवान जो हैं वो परम पुरुष हैं। लेकिन अगर भक्त नहीं है भगवान के पास तो भगवान आधे हैं। भक्त बिना श्याम आधे। ठाकुर जी आधे हैं अपने भक्तों के बिना, क्योंकि भगवान का आधार पता है क्या है? भगवान का आधार, जैसे इस मनुष्य शरीर का आधार है भोजन, ठीक है, इस मनुष्य शरीर का आधार है भोजन, वैसे ही भगवान का आधार है ये भक्त। सब जो भी भक्त हैं, जो भक्त हो चुके हैं, आज भी जो इस धराधाम पर भक्त हैं, भक्ति करते हैं, आप जैसे शुद्ध भक्त हैं जो ठाकुर के लिए समय निकालकर उनकी कथाएं सुनने आते हैं, तो आप सब बड़ भागी हो कि मेरे ठाकुर की कथा सुनने आए हो, क्योंकि ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता प्रिय भक्तों। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो ये हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि हमें ये मौका भगवान ने दिया। तो बात क्या चल रही थी? भक्तमाल में भक्तों की कथाएं आती हैं। भगवान का आधार है ये भक्तगण। जैसे इस मनुष्य शरीर का आधार है भोजन, वैसे ही भगवान का आधार है भक्त, क्योंकि भक्त के बिना भगवान आधे हैं प्रिय भक्तों। ठाकुर जी आधे हैं मेरे ठाकुर। श्री राधे बोल दो एक बार, सभी बोलो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हम बड़े हमारे सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला है। तो मैं कहता हूँ ये अवसर जो हमें मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ लो। इस मनुष्य शरीर का पूरा लाभ लो, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता।
ये मनुष्य शरीर कई हजार पुण्य करने के बाद जीव को मनुष्य शरीर मिलता है, और हम उस मनुष्य शरीर का फायदा न उठाएं, उस मनुष्य शरीर का लाभ न उठाएं, तो फिर क्या फायदा। तो ये जिसकी कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिला, तो उसके गुण जरूर गाओ, उसके गुण जरूर गाओ। गोविंद गुण गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। गोविंद के गुण अगर तुमने नहीं गाए हैं, गुरबाणी कहती है, गोविंद के गुण अगर तुमने नहीं गाए हैं, तुम्हारा जन्म व्यर्थ है, तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तो हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम इस मनुष्य शरीर का पूरा लाभ लेंगे, इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये मनुष्य शरीर गोविंद के भजन के लिए मिला है। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जीव कृपण के निरार से धाम। अरे गोविंद के भजन के बिना सब काम व्यर्थ हैं, सब काम व्यर्थ हैं। तो गोविंद का भजन करो। श्री राधे बोल दो। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान भक्तों के बिना आधे हैं, ठाकुर जी भक्तों के बिना आधे हैं। कई लोग भगवान को भोग लगाते हैं कि ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार करेंगे, हमारा ये भाव स्वीकार करेंगे। कई लोग ठाकुर जी की सेवाएं करते हैं, कई लोग ठाकुर जी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कई लोग भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन उस नाम जप का, उस सेवा का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। फ़ायदा क्या है अगर हम ये भी सब करते हैं। चलो संत बोलते हैं ना नाम जपो, तो हम जपते हैं नाम, इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये तुम जो बोलते हो भोग लगाओ, क्या ठाकुर जी थोड़ी ना खाएंगे तुम्हारा भोग, ठाकुर जी थोड़ी ना ये सब खाते हैं, भगवान थोड़ी ना आएंगे खाने। चलो हमने एक दिन भोग भी लगा दिया तो थाली जैसे रखी थी वैसी की वैसी हमने वापस ले ली थोड़ी देर के बाद, ठाकुर जी ने थोड़ी खाया है भोग। अरे ठाकुर जी भोग तो खाते हैं, लेकिन भोग जो बनाया है वो नहीं खाते। जो आपने भोग में जो अपना भाव डाला है ना, जिस भाव से हमने भोग बनाया ना, वो भाव ठाकुर जी खाते हैं, वो भाव ठाकुर जी खाते हैं। तो वो भाव कहाँ से आता है, वो भक्तों से भाव आता है। भक्तों के अंदर जो वो भाव होता है ना, वो भाव ठाकुर जी को पसंद है, इसलिए ठाकुर जी को भक्त अति 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 प्रसन्न है, अति पसंद है। श्री राधे बोल दो। श्री राधे। तो भाव के भूखे हैं मेरे ठाकुर, भाव के भूखे हैं। और कई लोग बोलते हैं कि भगवान को वश में कोई नहीं कर सकता, और सच्ची बात है, भगवान को कौन वश में कर सकता है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते और भगवान को वश में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन है, भगवान है। भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता। आपका जवाब भी यही होगा कि भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भगवान को एक व्यक्ति ऐसा है जो वश में कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान को, जो तीन लोक का स्वामी है ना, जो अखिल ब्रह्मांड का नाथ है, परम पुरुष, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर सकता है। वो व्यक्ति पता है कौन है, वो व्यक्ति भक्त है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ठाकुर जी को बस एक ही व्यक्ति वश में कर सकता है, वो ठाकुर जी के भक्त हैं जो उनको वश में कर सकते हैं, जो उनको वश में कर सकते हैं। जैसे लास्ट शनिवार को हमने समझा था, तुलसी महारानी के चरित्र में हम चर्चा कर रहे थे। तुलसी विवाह की जो कथा थी उसमें तुलसी महारानी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे भाई, किसमें इतनी हिम्मत है जो भगवान को श्राप दे सकता है। और चलो किसी ने दे भी दिया, भगवान को थोड़ी ना लगेगा, वो तो भगवान है। लेकिन भगवान ने वो श्राप जो था चुपचाप स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, भक्त ने उसे श्राप दिया था। अब भक्त जो बोले और भगवान न करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। भक्त जो बोलते हैं वो भगवान को करना ही पड़ता है, भगवान को करना पड़ता है। तो तुलसी महारानी ने जैसे श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ, ठाकुर जी स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नाथ पत्थर बन गए, पत्थर बन गए मेरे नाथ। तो ये सब भक्त कर सकता है,
भक्त कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द डिवोटी, फॉर द भक्त। श्री राधे बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तमाल की कथाओं पर हम आज गुरु एवं कृष्ण कृपा से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये कुछ संभव हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उनकी कृपा से आज से हम भक्तमाल की कथाओं पर चर्चा करेंगे। और जैसे हमने आज सुना समझा कि भक्त के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं है, भक्त के बिना ठाकुर जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि भक्त हैं तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो ना, एक पते की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब। अगर आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो आप भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। क्योंकि वैष्णव अगर प्रसन्न हो गए, गुरु अगर प्रसन्न हो गए, संत अगर प्रसन्न हो गए, तो ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे बोल दो एक बार, भाव से बोल दो श्री राधे। इसलिए अगर आपने देखा होगा, आपने एक दोहा भी सुना होगा, कबीरदास जी का दोहा है, श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो मिलाए। अरे गुरु और गोविंद जब दोनों हमारे सामने खड़े हों तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि मुझे पहले प्रणाम किसको करना है, कृष्ण को करूं कि गुरु को करूं। नहीं, पहले प्रणाम गुरुदेव को करना है, पहले गुरुदेव को प्रणाम करना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, आपको बलिहार है, आपके चरणों में प्रणाम है गुरुदेव, जिन गोविंद दियो मिला। अरे आपको पहले प्रणाम है गुरुदेव, क्योंकि आपने गोविंद की प्राप्ति करवाई है, आपने गोविंद से हमें मिलवाया है। अगर आप ना होते तो हम गोविंद की भक्ति नहीं कर पाते। आज हमारे हाथ में मालाएं हैं, किसकी कृपा से है? उस गुरु की कृपा से है। आज ये माला तेली लेके घूमते हैं, चंदन लगा के घूमते हैं, शिखा रखते हैं और इतना सुखी जीवन बिताते हैं, तो केवल किसकी कृपा है? गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज, गुरुदेव, संतों, वैष्णवों की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त होता है। तो पहला प्रणाम किसको होना चाहिए? बता दो सभी नीचे कमेंट्स में, बताओ पहला प्रणाम किसको होना चाहिए? गुरुदेव को, क्योंकि उनकी कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति हुई है, भगवान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, हमारे जीवन में एक एंजल की तरह होते हैं। जैसे एक एंजल आता है ना किसी के जीवन में, वो उसका जीवन निखार देता है, उसके जीवन को संवार देता है। वैसे ही गुरु महाराज अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा पूरा जो जीवन है वो संवार देते हैं, निखार देते हैं, मुरझाए फूल को खिला देते हैं गुरु महाराज। तो उन गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो जिनकी कृपा से ये सब संभव है, और उनके गुण तो हमें सदैव गाने चाहिए, सदैव उनके गुण गाने चाहिए। कौन सी भी सिचुएशन आ जाए, कौन सी भी परिस्थितियां आ जाए, हमें सदैव उनके गुण गाने चाहिए, सदैव उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग सेशन में बता दिया था, अगर भगवान को रिझाना है तो गुरु की शरण में जाओ। अगर भगवान चाहते हो कि खुश हों, कृष्ण खुश हों, ठीक है, मेरे ठाकुर खुश हों, तो आप गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु के प्रति जो आपका भाव है वो आप व्यक्त करो। क्योंकि संतों की सेवा से, वैष्णवों की सेवा से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। एक शास्त्र में आता है, भगवान हरि स्वयं कह रहे हैं, भगवान हरि स्वयं कह रहे हैं, मुझे कौन पसंद है? सुनना, मेरा प्यारा कौन है? वो मुझे पसंद है, सुनना, जो मेरे भक्त के भक्त हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो मुझे प्रिय है जो मेरे भक्त का भक्त है। वो मुझे प्रिय नहीं है जो सिर्फ मेरा भक्त है, जो सिर्फ मेरी भक्ति करे, मेरा ही वही करे, वो मुझे प्रिय नहीं है। मुझे वो प्रिय है जो मेरे भक्त की भक्ति करे। मतलब जो ठाकुर जी के परम शुद्ध भक्त हैं, गुरुजन, महाजन, वैष्णवजन, संत जन, जो भी आप देखते हैं, ये
वैष्णव, ये संत जन, उनके आप भक्त बनो, उनकी आप सेवा करो, क्योंकि उससे मेरे ठाकुर अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते। ये शास्त्र प्रमाण है। श्री राधे बोल दो ना, श्री राधे, भाव से बोल दो ना। श्री राधे। तो ऐसे ये भक्तमाल की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री राधे बोल दो एक बार। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ये ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के शुद्ध भक्त, ठाकुर जी के परम वैष्णव भक्त। उनकी सदैव सेवा करो, सदैव उनके विनम्र होकर उनके प्रति जो आपका भाव है वो आप उनके सामने ज़रूर व्यक्त करो। तो भक्त, देखो भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, विष्णु और वैष्णव, बापू जी हमें सदैव समझाते रहते हैं, विष्णु और वैष्णव उन दोनों को कोई नहीं समझ सकता। जो विष्णु है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण है, उसको किसी ने समझा भला बोलो? नहीं, कोई नहीं समझ पाता है कृष्ण को। अरे ब्रह्मा जी, चतुर्भुज मुख वाले ब्रह्मा जी, जिनके पास अपार बुद्धि है, अपार बुद्धि। अरे सोचो, जिसने ये पूरे जगत की रचना की, इतनी सारा दिमाग लड़ाया, कितना दिमाग होगा उसके पास, जिसने पूरा जगत का निर्माण किया। जगत का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। उनके पास कितनी बुद्धि होगी, हाँ कितनी बुद्धि होगी। अरे इतनी बुद्धि रखने वाले ब्रह्मा जी, जो जिनके चार चार मुख हैं, वो नहीं समझ पाए कृष्ण को, तो हम एक मुख वाले, वो भी अल्प बुद्धि इंसान, हम क्या समझेंगे भला कृष्ण को? श्री राधे बोल दो ना। श्री राधे। उनके पास तो इतनी सारी बुद्धि है, हमारे पास थोड़ी ना इतनी बुद्धि है जो कि हम कृष्ण को समझ पाते। उनके पास तो चार चार मुख है, हमारे पास तो एक मुख है, और वो भी कभी कभी उतरा पड़ा होता है, चढ़ा पड़ा होता है। श्री राधे बोलो ना। श्री राधे। हाँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ, किसी के फेस चढ़े होते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको देखो देखो, प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हंसकर सामना करोगे ना, तो आपके जैसा कोई इंसान नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका हंसकर सामना करो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, हंसकर सामना करो उसका। देखो प्रॉब्लम आई है, सामना तो करना है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग जाएंगे, इंडिया में प्रॉब्लम आई चलो इंग्लैंड चले जाते हैं, उधर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उधर दुख नहीं आएगा। अरे जिधर जाओगे दुख तो आपके पीछे ही है, वो नहीं छूटने वाला। वो इंसान के मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ाएं, प्रॉब्लम्स, ये मरते दम तक चलती रहेंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हम जीवन छोड़ दें, मुंह चढ़ा के बैठ जाएं, मुंह उतार के बैठ जाएं। अरे खुश रहा करो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी घड़ी क्यों ना हो, बस जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बस ठाकुर जी का नाम लो, और ये देखना, ये एक प्रॉब्लम में आती है ना, ये सब चली जाएंगी एक दिन। बस ठाकुर जी का नाम भजन करो। तो मैं क्या बात कर रहा था, विष्णु और वैष्णव को कोई समझ नहीं सकता। तो भक्त और भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अनंत हैं। और आज जैसे कि भक्तमाल पर कथा हो रही है, तो मुझे एक सुंदर भक्त की कथा याद आ रही है, कथा याद आ रही है, जो कि हम आज श्रवण करेंगे। एक बार श्रीनाथ जी, आपने देखा होगा, श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है हमारे भारत देश में। श्रीनाथ जी की सेवा होती है। श्रीनाथ जी श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही एक एक्सपांशन है श्रीनाथ जी। तो उनकी एक भक्त की मुझे सुंदर सी कथा याद आ रही है। एक बार जो श्रीनाथ जी का भक्त था, वो श्रीनाथ जी के बहुत सुंदर सुंदर उनके गर्भगृह में सेवाएं करते थे। और बहुत पुरानी बात है, ये पुराने ज़माने की बात है। श्री राधे बोल दो। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी सुंदर सुंदर सेवाएं करते थे ठाकुर जी, बहुत बहुत उनको लाड लड़ाते थे, और पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन बना के ठाकुर जी को खिलाते थे। तो बहुत ही सुंदर भाव था उस भक्त का श्रीनाथ जी के प्रति। तो एक बार क्या हुआ, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो गोवर्धन में है। एक मंदिर श्रीनाथ जी का गोवर्धन में है। तो गोवर्धन में सेवाएं होती थी, और वो भक्त भी वहाँ ही सेवा करते हैं गोवर्धन में। बहुत पुरानी है, और ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। इसका प्रूफ भी आपको भक्तमाल की कथाओं में
प्राप्त होगा। तो एक बार गोवर्धन से वो मथुरा आए, क्योंकि मथुरा एक शहर था और आज भी वो मथुरा एक शहर है। तो शहर में जैसे कि हम सबों को सब प्राप्त हो जाता है, गांव में कुछ कुछ वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। गोवर्धन एक गांव था, तो उस वक्त प्राप्त नहीं हो पा रही थी कुछ वस्तुएं, गांव था इसलिए। तो शहर में गए, मथुरा गए, शहर में, मथुरा शहर में गए और वहाँ पर जा रहे थे तो एक पुष्प वाला, फूल बेचने वाला बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लेके बैठा था, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। अब देखो, भक्त का एक स्वभाव होता है, भक्त कुछ भी देखता है ना, कहीं भी कुछ भी, तो उसको सबसे पहले पता है क्या याद आता है? भगवान याद आते हैं। अब यहाँ भी वही हुआ। इस भक्त ने देखा कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, तो चलो ना आज इन फूलों से फूलों की माला बनाकर श्रीनाथ जी को पहनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमें अपनी याद आती है, किसी और की याद आती है, लेकिन भक्त अगर ऐसी चीज़ों को देखता है तो बस यही सोचता है, ये फूल माला, ये जो फूल बना ना, ये कृष्ण को अर्पण होने चाहिए। तो बस उस भक्त के मन में आया कि सुंदर सुंदर फूल हैं, चलो माला बनाकर श्रीनाथ जी को आज गले में धारण करेंगे। श्रीनाथ जी आज ये मेरे हाथ की बनाई हुई माला धारण करेंगे। तो गया फूल वाले के पास, बोला कि ये मुझे फूल चाहिए, कुछ मुझे फूल दो। बोला ठीक है, आप ये फूल ले लो। कितने पैसे देने पड़ेंगे? बोला इन फूलों का, ये थोड़े फूल महंगे हैं, तो आप इन फूलों के मुझे 5 आने दो। कितने आने? 5 आने दो। क्योंकि बहुत पहले ज़माने की बात है ये, तब 5 आने बहुत कहे जाते थे। बोला 5 आने मुझे ये दो और आप ये फूल लेके जाओ जो आपको पसंद है। बोला ठीक है, ये लो 5 आने। अब फूल ले रहे थे, तब वहाँ से अकबर का एक सैनिक आया, घोड़े पे सवार था। अकबर का एक सैनिक आया और उस अकबर के सैनिक ने कहा, ये जो फूल है ना, ये सुंदर सुंदर फूल, ये मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए मैं आज फूल लेके जाने वाला हूँ। मुझे ये फूल बहुत पसंद है, मुझे ये फूल दे दो। अब बहुत सारे फूल थे, लेकिन उस अकबर के सैनिक को वही फूल पसंद आए जो उस भक्त ने चुने थे। अब भक्त यहाँ से पैसे निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन तब ये सैनिक आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे ये फूल चाहिए। भक्त ने कहा कि ये तो फूल मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैंने खरीद लिए हैं। बोला तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तुमने ये नहीं खरीदे हैं, रखो ये अपने पैसे और मुझे ये फूल दे दो। उस फूल वाले को कहने लगा, ये 5 आने दे रहा है ना तुम्हें, मैं तुम्हें 10 आने दूंगा। अब फूल वाला कहने लगा, ठीक है भला, मुझे जो ज़्यादा पैसे देगा उसको मैं फूल दे दूंगा। अब बोला 10 आने दे रहे हो तुम? भक्त भी कम नहीं होते हैं, वो सोच लेते हैं, जो भक्त ठान लेते हैं ना, वो करके बैठते हैं। जो भक्त ठान लेते हैं ना, वो करके बैठते हैं। भक्त ने ठान लिया था कि मुझे ये पुष्पों की माला बनाकर ठाकुर जी को पहनानी है, ये मेरा भाव है और ये मैंने मन ही मन में ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। अभी ये फूल मैं लेके रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बोला ये तुम्हें 10 आने, भक्त कहने लगा ये तुम्हें 10 आने दे रहे हैं ना, मैं तुम्हें 15 आने देता हूँ, दे दो मुझे ये फूल, दे दो मुझे। श्री राधे बोल दो ना, आप भी भाव से बोल दो। श्री राधे। तो अकबर का सैनिक कहने लगा, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हें पता नहीं है मैं किसका सैनिक हूँ? तुम नहीं जानती हमारी सरकार को? अकबर की सरकार थी ना तब हमारे भारत देश में, नहीं जानते इस देश की सरकार कौन है? भक्त कहने लगा, अरे भैया तुम इस सरकार की बात कर रहे हो, तुम मेरी सरकार को नहीं जानते, तुम मेरी सरकार को नहीं जानते। मेरी सरकार तो इस देश की नहीं, इस ब्रह्मांड की सरकार है। बोलो कौन सी सरकार? मेरी राधा रानी की सरकार, मेरे श्रीनाथ जी की सरकार, उस गोविंद की सरकार। अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड की सरकार है। ये तुम्हारी अकबर की सरकार तो सिर्फ इंडिया की है ना, लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी पूरे ब्रह्मांड की सरकार है। तुम हमारी सरकार को नहीं जानते। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो। श्री राधे। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। तो भक्त कहने लगे तुम मेरी सरकार को नहीं जानते। बोला अच्छा, ये तुम्हें 15 आने देना ना, मैं तुम्हें 20 देता हूँ। वो भक्त कहने लगे ये 20 दे रहा है तो मैं 50 दे रहा हूँ, लो 50 आने रखो। ऐसे करते करते 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, अंत में भक्त ने कहने लगा ये लो 1000 रुपये, ये लो 1000 रुपये और मुझे ये फूल दे दो, 1000 रुपये मैं लगाता हूँ, ये फूल मुझे दे दो। अब अकबर का सैनिक सोचने लगा ये तो पागल है, मैं थोड़ी ना पागल हूँ, इतने से फूल के मैं 1000 रुपये दूँ, क्योंकि उस ज़माने में 1000 मतलब लाखों करोड़ों रुपए होते थे। और इतने के सैनिक सोचने लगे इतने से फूल के मैं 1000 करोड़ों रुपए दूंगा इससे, नहीं बाबा, ये फूल मैं किसी और से खरीद लूँगा, या आज नहीं दूंगा अपनी पत्नी को, कल खरीद लूँगा, मुझे थोड़ी नहीं इतने सारे थोड़े इतने फूल मुझे 1000 रुपये में चाहिए ना बाबा, दे दो भला इसको, इस भक्त को दे दो। अब भक्त ने बोल तो लिया, क्योंकि भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भक्त है भाई, भक्त हैं, भक्त तो अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये भक्त, उनके पास 1000 रुपये तो थे नहीं, तो उन्होंने अपना घर गिरवी कर दिया, लाखों रुपए का उनका घर था, वो घर उन्होंने गिरवी कर दिया, उन्होंने घर वो अपना गिरवी कर दिया। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो ना, घर गिरवी कर दिया। अब भक्त तो सोचने लगा चलो ठीक है, घर भी गिरवी हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ये मैंने जो किया किसके लिए किया, उस श्याम सुंदर के लिए किया ना, मेरा श्याम सुंदर कितना खुश होगा इन फूलों को देखकर, इस भाव को देखकर, मेरा श्याम सुंदर, मेरा कृष्णा, मेरा श्रीनाथ जी, मेरे श्रीनाथ जी कितने खुश होंगे इस माला को पहनकर। अब लड़ाई करते 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 ऑक्शन जैसे होता ना, ऑक्शन, ये 500 में, चलो ये 1000 में ऑक्शन हो रहा था इधर भी, तो ऑक्शन करते 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 देर हो गई, अब संध्या होने को आई थी। अब मथुरा से अगर वो गोवर्धन जाते तो लेट हो जाता और पट भी बंद हो जाते, तो उस भक्त ने क्या किया, मथुरा में बैठकर एक पेड़ के नीचे, जैसे हम आज बैठे हैं उस पेड़ के नीचे बैठकर माला बना दी फूलों की, और मन ही मन में भाव बना दिया सामने श्रीनाथ जी खड़े और उनको मैं फूलों की माला पहना रहा हूँ, ऐसा मन ही मन में भाव रख के उस भक्त ने फूल की माला बनाकर श्रीनाथ जी के गले में डालने जा रहे थे। अब सुनना, मज़े की बात तो ये है, समझने की बात तो ये, चमत्कार तो अभी हुआ। क्या चमत्कार हुआ, उधर गोवर्धन में श्रीनाथ जी का जो जहाँ मंदिर है वहाँ आरती हो रही है, और श्रीनाथ जी की जो विग्रह है ना, ये ऐसे हो रही है, ऐसे पूरी झुक रही है श्रीनाथ जी के विग्रह, ये सत्य घटना है। वहाँ जो भी भक्त आरती में खड़े थे वो सब देख रहे थे ये क्या हो रहा है। पुजारी भी जो आरती कर रहा था मंदिर में, गर्भगृह में ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की, वो भी सोच रहा था कि विग्रह ऐसे क्यों हो रही है, विग्रह ऐसे झुक रही थी, जैसे कोई माला पहना तो हम कैसे ऐसे झुकते हैं, अपना सर ऐसे आगे करते हैं, वैसे विग्रह का जो सर, वो जो विग्रह थी वो पूरी ऐसे आगे हो रही थी, ठाकुर जी का जो मुखारविंद था वो ऐसे आगे हो रहा था। अब आगे हुआ और ठाकुर जी के गले में बहुत ही सुंदर पुष्प माला आ गई, और ये दृश्य वहाँ के सभी भक्तों ने देखा और सभी भक्त हैरान रह गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, दे ऑल वेर शॉक्ड, सब शॉक में थे, विचलित हो रहे थे, कैसे, कहाँ से हुआ। तो आगे जाके फिर वो भक्त आए रात को और ये सब कथाएं सुनाई, तो सभी भक्त उस भक्त के चरणों में गिर पड़े और उनको प्रणाम किया। सोचो, ठाकुर जी स्वयं अपना जो मुखारविंद है आगे करके उस भक्त की माला अपने गले में डालते हैं। तो भक्त, देखो भक्त कुछ भी कर सकता है अपने भगवान के लिए, तो ऐसा नहीं है सिर्फ भक्ति ही करता है, भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान भले विग्रह के रूप में थे, लेकिन आगे आकर उन्होंने अपनी गले में माला डलवाई। तो ऐसे उस पुष्प माला
उस भक्त ने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के गले में डाली और ऐसे ही यहाँ पे ये कथा विराम होती है। तो ऐसे मेरे ठाकुर और मेरे ठाकुर के भक्तों की कथाएं हैं। ये सेशन आगे अंत तक चलता रहेगा, जैसे ठाकुर जी ने कृपा की ऐसे ये सेशन चलता रहेगा। आप सभी भक्तों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूर रहे, आपके सपोर्ट की प्लीज़ ज़रूर आप जुड़िए एवरी सैटरडे को। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को आज की कथा में आनंद आया होगा। तो मिलते हैं हम दूसरे शनिवार को, तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। दूसरे शनिवार को भी भक्तमाल की कथा होगी, एक सुंदर भक्त की और एक सुंदर भक्त की हम कथा श्रवण करेंगे। और आपको ये अगर कथाएं अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट तो आप सब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी भक्त का ये जो बहुत ही सपोर्ट मिलता है, रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल। और ऐसे ही आप सभी का साथ, आप सभी का सपोर्ट रहता रहे और आगे हम गुरु कृष्ण कृपा से ऐसी कथाएं करते रहें। तो मिलते हैं दूसरे शनिवार को, तब तक के लिए क्या करना है बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन प्यारे बाप जी की जय। परम गुरु श्रील भक्तिपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल वृंदावन धाम की जय। चंड हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।